सीएम ममता बनर्जी कोलकाता कांड के बाद पहली बार तकरीबन 1 महीना जिस वारदात को हो गया, इस पर हुई सियासत के बाद इस पर जाहिर तौर पर थोड़ी सी दबाव में आज दिखाई पड़ी। बिल्कुल, और इन सब के बीच उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है अब आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे कुर्सी की भूख नहीं है, जनता के हितों के लिए इस्तीफा देने को भी तैयार हूं, ये बात उन्होंने कही। मैं जनता से माफी भी मांगती हूं क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से जो जनता को दिक्कत हो रही है, इसके संदर्भ में उन्होंने बात कही। जनता के लिए न्याय चाहती हूं, वो न्याय नहीं चाहते, यानी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है कि वो न्याय नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए और हम कुर्सी के भूखे नहीं हैं, हम भी मामले में न्याय चाहते हैं और मैं जनता के लिए न्याय के लिए कुर्सी भी छोड़ सकती हूं। तो एक बड़ी बात की आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद बीच में सड़कों पर उतरी थी और विरोध प्रकट किया था। चूंकि मामला इसकी जांच सीबीआई के सुपुर्द है। 9 और 10 अगस्त की जो दरमियानी रात थी, 8-9 की दरमियानी रात थी, जिसमें एक वारदात हुई जिसने कोलकाता, पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश को सख्ते में एक तरह से डाल दिया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप होना और उसके बाद उसकी हत्या किया जाना, इसलिए पूरे देश में डॉक्टर्स की सेफ्टी, सुरक्षा, इनके मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स का गुस्सा इस कदर फूटा है कि लगातार 34 दिन से वे हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन पर हैं। सरकार ने उनको आमंत्रित भी किया बातचीत के लिए और आखिरकार आज दबाव में सीएम को यह कहना पड़ा कि वे पद छोड़ने तैयार हैं, न्याय मिले, कुर्सी जरूरी नहीं है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। जैसा हमने आपको बताया, डॉक्टर्स की लंबे समय से जारी हड़ताल और बातचीत में गतिरोध जारी रहने के चलते ममता बनर्जी को ऐसा कहने पर मजबूर होना पड़ा। 9 अगस्त से जब से आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना सामने आई, बंगाल में बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहने के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। जाहिर है कि इन सब के नाते या इन सारी गतिविधियों के चलते ममता बनर्जी की साख पर, सरकार पर बहुत से सवाल उठे। ममता की इस पेशकश पर अब इस प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, वे तंज कस रहे हैं। एक्स पोस्ट करते हुए अमित क्या लिखते हैं, जरा ये भी देखिए। ममता बनर्जी को अपने इस्तीफे की पेशकश पर अमल कर लेना चाहिए। पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान बंगाल के लोगों की यही मांग रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने अपराध को छिपाने और सत्तारूढ़ टीएमसी के करीबी अपराधियों को बचाने के लिए जिस तरह साजिश रची, उससे उन्होंने खुद को गौरवान्वित नहीं किया। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी, वो झूठी हैं, ये कहकर तंज कसा है एक्स पोस्ट पर। और चलिए आपको बताते हैं, तो कुल मिलाकर ये जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है, पहले उन्होंने कहा कि जनता को तकलीफ हो रही है डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते और ऐसे में वो कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं न्याय के लिए, और इसके ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि यही तो मांग लगातार हो रही है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, तो अगर वो कह रही हैं तो अपनी इस कथन पर अमल भी कर लें। तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ममता बनर्जी ने कहा है। और इस इस्तीफे की पेशकश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल प्रमुख ने तंज कसा है। उनका एक्स पोस्ट भी आप देख रहे हैं। तो एक तरफ एक्स पोस्ट और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का इस्तीफा देने का पेशकश करना, इन दोनों के बीच में पूरा घटनाक्रम क्या है, जरा इसको भी समझिए। आपको बताते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जुड़े मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है, पूरा घटनाक्रम अभी तक का क्या रहा है, जरा देखिए और इसे समझिएगा कि क्यों आखिर ममता बनर्जी को आज ये कहना पड़ा। 9 अगस्त वो तारीख थी जब सारे देश को पता चला कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में कुछ ऐसा घटा है जो इसके पहले पूरे देश में शायद ही कभी ऐसा हुआ। महिला डॉक्टर से रेप हुआ, मर्डर किया गया, वो भी उनकी ड्यूटी के दौरान, वो भी उनके अस्पताल कैंपस के भीतर। तो आज जो 9 तारीख को घटा था, इसके तकरीबन 1 महीने के बाद आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं इस्तीफा देने तक को तैयार हूं।